सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डिलीशियस नेल चैनल व्लॉग पर आप सभी परिवारों का स्वागत है। जय राधा कृष्ण रानी, जय आदिवासी, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आए आप सभी परिवार स्वस्थ और मस्ती होंगे। आज की कहानी का विषय है दोस्तों दोस्ती। तो सुनिए नील की जुबानी। प्यार दोस्ती लव स्टोरी का मतलब ऐसी कहानी है जो प्रेम कहानी और दोस्ती का फर्ज की कहानी है, जहाँ प्यार और दोस्ती का गहरा रिश्ता होता है। अक्सर दोस्ती से प्यार बनता है या दोस्ती प्यार की परीक्षा लेती है। ये दोस्ती की नींव पर बने रिश्ते दोस्तों के बीच का प्यार था। आपने फिल्मों में हमेशा देखा होगा कि प्यार रिश्ते में बदलता है, लेकिन ये फिल्मों में होता है। आज की कहानी ये सच्चाई है, जो मेरे बचपन का दोस्त है, जो मेरा भाई, मेरा सब कुछ हर रिश्ते का दौरान होता है। ये उसमें से बाली, सपना, विक्की, ये सब मेरे बचपन के दोस्त थे दोस्तों। तो आज मैं नीलेश की कहानी आपको बता रही हूँ, जो मेरा भाई है, मेरा सब कुछ था दोस्तों। था इसलिए बोल रही हो कि अब वो हमारे बीच नहीं है दोस्तों, बहुत साल हो गए उसे गुजर के। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मुझे ख्याल आया कि अपने दोस्त के हिसाब से आज दोस्ती पे कुछ बातें शेयर करूँ आपके सामने, इसलिए मैं आज आपके सामने दोस्ती की कहानी लेके आई हूँ दोस्तों। नीलेश का नाम मेरे नाम से रखा गया था, नीलू दोस्तों। उसे भी नीलू ही बोलते थे और मुझे भी नीलू बोलते थे। बचपन से हम इतने शैतान थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज भी हमारी बचपन की शैतानियों की जो तस्वीरें हैं दोस्तों, वो हमारे सबके घर में है, तस्वीरें एक एक पीस। तो वो तस्वीरें देखने के बाद हमें इतनी हंसी भी आती है दोस्तों, और याद भी आता है, और आंखों में पानी भी आ जाता है ऑटोमेटिकली। वो इसलिए दोस्तों कि आज की कलयुग की ज़िंदगी में लड़कों और लड़कियों को इसका मतलब ही नहीं पता चलता है कि प्यार किस जगह पे और दोस्ती का रास्ता किस जगह पे। अपनी मेंटलिटी इतनी डिस्टर्ब कर देते हैं कि शक की गुंजाइश में अपना अच्छा खासा जो रिश्ता होता है ना, वो इतना ख़राब कर देते हैं कि उनको ना चॉइस करने की नॉलेज होती है, ना उनके सामने कोई डिसीजन लेने की उनकी खुद की अहमियत होती है, ना खुद पे कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों। और ऐसे लड़कों लड़कियों के ज़िंदगी में कभी भी वो अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते, ना खुद के डिसीजन ले सकते, ना उनको प्यार मिल सकता है, ना दोस्ती का रिश्ता समझ में आता है दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में सुख शांति के वक्त ही याद करने वाले दोस्त मत बनाओ। जहर घोलने वाले दोस्त तो बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने मत दो, क्योंकि जिस इंसान को अपने खुद के दोस्त पे भरोसा नहीं होता है, वो बाहर वाले इंसान के बातों में आके अपनी खुद का अच्छा खासा रिश्ता ख़त्म करता है। ना अपनी दोस्ती के लायक का होता है, ना प्यार के लायक का होता है दोस्तों। तो दोस्तों, नीलेश ये हमारे बचपन का साथ से ही थे। हम दोनों एक साथ रहे, 11-12 में हम साथ में वापस आए। फिर उसके बाद 12 होने के बाद हमारी डिग्री लेने के लिए हम अलग अलग शहरों में चले गए। मैं अपने शहर में नंदुरबार में थी, और नीलेश, विकी, बाली, ये सब लोग हमारे महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी शहर में चले गए थे वहाँ। और मैं अपने शहर में डिग्री करने का काम कर रही थी दोस्तों। उसी दरम्यान छुट्टियों में नीलेश घर पे आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि नीलेश घर पे आया है ऐसे। उसी दिन उसने ये गलती कर दी दोस्तों कि बिना बताए हमारी मामी को घर से बाहर निकल गया अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। और उसी टाइम रात को नीलेश का एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ बाइक से कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और वो फीलिंग तब की क्या थी, ये मैं आपको अब किसी भी सिचुएशन में डाल नहीं सकती हूँ दोस्तों, कि वो कंडीशन में अपने आप को ही मैं समा सकती हूँ, और मुझे ही पता है कि वो कंडीशन तब कैसी थी दोस्तों। क्योंकि मैं उतने टाइम में इतनी डिप्रेशन में आ गई थी दोस्तों कि मेरा बचपन का भाई, मेरा साथी चला गया, तो बहुत अलग फीलिंग हुआ था दोस्तों। वो इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों कि आजकल की लड़कियों को अपनी दोस्ती का और प्यार का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है दोस्तों। सच की कहानी ये बता रही हूँ आज। उसी दूसरी एक दोस्त है मेरी, सपना, जो हम दो नादानी में इधर इधर घूमते थे सोसाइटी में, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं बिताया मैंने सपना के साथ, क्योंकि नियति का लिखा ही था उतना वक्त, इसलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाए। खेलते खेलते एक दिन सुअर आया
था, दोनों को काट लिया ये हमें पता ही नहीं चलना। लेकिन इमरजेंसी में हमें एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में एडमिट किया तो पता चला कि सपना के बॉडी में भी फैल गया था जहर, और मेरे बॉडी में भी फैल गया था। लेकिन मेरे बॉडी में कम फैला था जहर, और सपना के बॉडी में पूरा फैल गया था। तो सपना को डॉक्टर बचा नहीं सके थे और सपना की डेथ हो गई थी दोस्तों। लेकिन मेरे बॉडी में कम जहर था तो मुझे भगवान की दया से मुझे दूसरा जन्म मिला था। तो उसी टाइम से मैं यही एक एहसास करती हूँ दोस्तों कि मेरे दोनों दोस्त मेरी ज़िंदगी में नहीं है। जब मेरी मम्मी ऑफ हुई थी ना दोस्तों, तब मुझे जिन लोगों का साथ चाहिए था उन लोगों ने मुझे साथ नहीं दिया, और अपनी नज़रिया से अपने बेहतर की दुनिया की कहानी ढूंढते ढूंढते उन्होंने ऐसा रंग पलट दिया कि सच्चाई की ज़िंदगी में यकीन करना नामुमकिन हो गया। तो मैं ऐसे लोगों से नफ़रत करती हूँ, नाम और परछाई से कोसों दूर में गुंजाइश करती हूँ। भगवान उनके कार्यों को, कर्मों को, उनको उनके पाप में रहने दो, यही मैं कहूँगी। और दोस्तों, मेरा एक दोस्त ऐसा भी है जो बिना एटीट्यूड के, बिना ईगो के, बिना मतलब के, बिना लालच के, जब उसे पता चला मेरी मम्मी ऑफ हो गई तो तब उसने एक ही लाइन कही थी कि नीलू, तुम अब पहले से भी ज़्यादा खुश रहना और हमेशा खुश रहना, तुम्हें देख के मैं हमेशा खुश रहूँगा। उस दिन से आज तक इतने सालों में कभी भी ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसने हमेशा बिना बातें किए मुझे हमेशा ही देखता रहा, साथ दिया। इतना बड़ा फ़र्ज उसने निभाया दोस्तों। जब मुझे जिन लोगों का साथ चाहिए था उन लोगों ने अपने गलत इरादे निकाल के, मतलब होने के बाद रिश्ता ख़त्म करने का नाम दिया, और जब साथ छोड़ा वो भी मेरी मम्मी चली जाने के बाद, तब मेरे इस दोस्त ने अचानक से मुझे इतना यानी पॉजिटिव थिंक में साथ दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों। इस कलयुग की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ हम कमा सकते हैं, लेकिन एक वफ़ादार साथी, वफ़ादार दोस्त, वफ़ादार प्यार, ये किस्मत वालों को ही मिलता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी के हाथों से खुद खो देते हैं, किस्मत से मिलता है तो भी उनकी कदर नहीं होती है, और जिनको नहीं मिलता है ना, उनको ऐसा प्यार मिलता है। ऐसी कहानी होती है दोस्तों, ये सच्चाई की कहानी बता रही हूँ। और दोस्तों, मैंने जो स्टार्टिंग में जो लाइन दोहराई है, ये मेरे इसी दोस्त के नाम से मैंने दोहराई है, जो मैं दूसरा फुल लॉन्ग वीडियो गाना मैं उसी लॉन्ग वीडियो में बनाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उसके लिए एक जो दोस्त होता है दोस्तों, उसने हमेशा अपने फ्यूचर पे ध्यान दिया, लेकिन मुझे भी अपनी प्रेरणा समझा। उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा इम्पोर्टेंट दिया, ना किसी घर वालों को, फ्रेंड को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने दिया उस दोस्त ने। इतनी बड़ी बात होने के बाद उसको इतना दुख हुआ था कि मेरी मम्मी ऑफ हो गई, तब से लेके आज तक वो अपनी खुद की ज़िंदगी को गिल्टी फील करता है, लेकिन कभी महसूस नहीं होने दिया। ऐसा मेरा दोस्त है। तो कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना, कंजूसी बिल्कुल भी मत ना करना। थैंक यू सो मच।